सपनों की कीमत क्या होती है? कुछ लाख रुपए या अपनी जान? यूरोप, अमेरिका और कनाडा जाने का ख्वाब देखने वाले हजारों लोग हर साल डंकी रूट का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं, बल्कि मौत के कुएं से गुजरने जैसा है। क्या आप जानते हैं कि डंकी रूट क्या है? यह अवैध प्रवासन का सबसे खतरनाक रास्ता है, जिसमें लोग एजेंट्स को लाखों रुपए देकर बिना वीजा और कानूनी दस्तावेजों के दूसरे देशों में जाने की कोशिशें करते हैं। यह सफर नेपाल, दुबई, ईरान, तुर्की और ग्रीस जैसे कई देशों से होकर गुजरता है। आज हम आपको दिखाएंगे डंकी रूट की खौफनाक सच्चाई, जहां सपने टूटते हैं, जिंदगी दांव पर लगती है और कई बार वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता। जंगल, पहाड़, रेगिस्तान और कभी-कभी समुद्र तक पार करना पड़ता है। लेकिन क्या ये रास्ता उनके सपनों तक ले जाता है या फिर मौत के मंजर तक? एजेंट्स यानी मानव तस्कर, जो गरीब और बेरोजगार युवाओं को झूठे सपने दिखाकर इस खतरनाक सफर पर धकेल देते हैं। ये दलाल कहते हैं बस 2 हफ्ते में कनाडा पहुंचा देंगे, बिना किसी परेशानी के यूरोप में नौकरी लगवा देंगे। लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। लोगों से 10 से 30 लाख रुपए तक वसूले जाते हैं, लेकिन नतीजा? कई बार वे रास्ते में ही फंस जाते हैं, पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं या फिर हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं। आइए सुनते हैं उन लोगों की जुबानी जिन्होंने डंकी रूट का सफर किया, लेकिन उनका सपना हकीकत में बदलने की बजाय एक बुरा सपना बन गया। सर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगाकर मैं पहुंचा, बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। तो हुण जब वापसी हुई है, फिर काम तो करना ही पड़ेगा। घर वापसी हुई, लेकिन डोंकी लगाई कैसे वहाँ पहुँचे? किन किन तरीकों से वहाँ पहुँचे? वो कई रास्ते विच टैक्सी भी, कई रास्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे, कोई 3 घंटे किश्ती देते हैं, फिर लगाकर फिर बॉर्डर क्रॉस कराते रहते हैं। महीने में पहुँचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। तो कितने दिन वहाँ पर रहे और जेल में, और वापसी कितने दिन में? 5 बार मुझे जेल हुई है, तो 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर ते जो अमेरिका वाले चौंकी जी 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। जब वहाँ से वापस आए तो कैसी तशद्दुद हुई आप सुनाएं? हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए, तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हैं। सरकारें लगातार इस अवैध प्रवासन पर सख्ती बरतने की कोशिश कर रही हैं। कई देशों में मानव तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और अवैध एजेंट्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि फिर भी लोग इस रास्ते पर क्यों जा रहे हैं? असल समस्या बेरोजगारी और बेहतर भविष्य की तलाश है। जब तक देश में रोजगार के सही मौके नहीं होंगे, लोग डंकी रूट जैसे खतरनाक रास्तों को अपनाने से नहीं रुकेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार को इस मुद्दे पर और सख्त कदम उठाने चाहिए? याद रखें, हर साल हजारों लोग इस डंकी रूट पर निकलते हैं, लेकिन कुछ ही अपने मंजिल तक पहुंच पाते हैं, और जो पहुंचते भी हैं वे वहां कानूनी परेशानियों और शोषण का शिकार हो जाते हैं। सपने देखिए, लेकिन सही तरीके से, सही जानकारी लीजिए, सही रास्ता अपनाइए, वरना ये डंकी रूट आपको आपके अपनों से हमेशा के लिए दूर कर सकता है। हमें कमेंट में बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और सच्ची खबरें देते रहें।